हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिकर्जन के बारे में। अगर आपने इससे पहले की फंक्शन से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी और अगर आपको नहीं पता कि फंक्शन किस तरीके से सी प्रोग्रामिंग में बनाए जाते हैं या फिर फंक्शन होते क्या हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप फंक्शंस और आप इफ एज स्टेटमेंट लूप्स वगैरह को पढ़ कर आए, जिससे आपको ये रिकर्जन समझ में अच्छी तरीके से आएगा, क्योंकि रिकर्जन में हम इस्तेमाल करेंगे फंक्शंस का। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि रिकर्जन होता क्या है। रिकर्जन को हम अगर गूगल पर सर्च करेंगे या फिर हम अपनी किसी अच्छी बुक्स में चेक करेंगे तो रिकर्जन की एक डेफिनेशन आती है। रिकर्जन इज अ मेथड इन विच अ फंक्शन इज कॉलिंग बाय इटसेल्फ। इसका मतलब है कि फंक्शन इज कॉलिंग बाय इटसेल्फ, कोई फंक्शन जो है वो अपने ही आप को जब कॉल करे, इस कंडीशन को हम कहते हैं रिकर्जन। देखिए आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बनाया नम, ठीक, मैं एक ऐसे कोई फंक्शन का नाम लिख लेता हूं, फंक्शन नम नाम का कोई फंक्शन है और इस नम नाम के फंक्शन को मैंने जब यहां पर इस तरीके से लिखता हूं तो इसका मतलब होता है कि मैं इस मेन फंक्शन के अंदर इस नम नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। तो जो मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो किसी नम नाम के फंक्शन की तरफ चला जाएगा जहां पर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई होगी। मान लीजिए मैंने इसके अंदर इस फंक्शन नम नाम के फंक्शन की कुछ जो प्रोग्रामिंग है वो लिखी हुई है, तो ये जो नम जैसी एग्जीक्यूट होगा उसके बाद जो एग्जीक्यूशन होगा वो इस तरफ चला जाएगा, इसके बाद इस फंक्शन को के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो वैसे ही मान लीजिए कि इस नम नाम के फंक्शन के अंदर मैंने एक और बार, मतलब फंक्शन के अंदर ही सेम फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं, मैं इस नम नाम के फंक्शन के अंदर ही मैं नम नाम के फंक्शन को जब कॉल करूं तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रिकर्जन, और ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन आपके एक दिमाग में एक अगर क्वेश्चन आएगा कि नम नाम के फंक्शन ने अगर नम को बुलाया तो ये नम नाम का फंक्शन भी फिर से नम को बुलाएगा और ऐसे तो ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, तो फिर हम इस कंडीशन को कैसे रोकेंगे। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बताता हूं जिसमें हम इस रिकर्जन के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसके इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन को कैसे रोकते। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसी नाम को मैं कंटिन्यू करता हूं, वॉइड नम लिख लेता हूं और मैं इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट लूंगा के। मैं एक फंक्शन बना रहा हूं नम नाम का, इस फंक्शन के अंदर मैं के नाम की वैल्यू लूंगा और मान लीजिए कि मैंने पूछा यूजर से, यूजर आप कितने नंबर प्रिंट करना चाहते हैं या फिर आपको एक नंबर दीजिए। तो यूजर ने लेट सपोज मेरे को के की वैल्यू दे दी 5, ठीक। मैं उस 5 को यूजर से ले लूंगा और फिर प्रिंट क्या करवाना है मेरे को स्क्रीन पे 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके का मेरे को कुछ आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। तो अगर मेरे को इस तरीके का कोई आउटपुट प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम रिकर्जन का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नो डाउट हम लूप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आज हम बात करेंगे रिकर्जन हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंटीजर टाइप का, जो कि होगा के, और उसकी वैल्यूज मेरे को यूजर से मांगनी पड़ेगी। तो मैं यूजर से कहूंगा एंटर द नंबर, तो एंटर द नंबर, ठीक। तो एंटर द नंबर से वो यूजर जो होगा वो एक वैल्यू एंटर करेगा जिसको मैं इस के नाम के वेरिएबल के अंदर इंसर्ट करा दूंगा, तो एड्रेस ऑफ के, ठीक। अब मैंने यहां पर एक आर्ग्यूमेंट लिया है तो मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा इस नम नाम के फंक्शन के अंदर। तो मैं के जो आर्ग्यूमेंट है जो कि यूजर से मैंने वैल्यू ली वो वैल्यू इस नम नाम के फंक्शन के अंदर पास कर दी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा तो प्लीज आप फंक्शन पढ़कर आइए, ये वीडियो फिर आपके समझ नहीं आएगी अगर फंक्शन नहीं पढ़ रखा है आपने। तो जैसे ये के मैं इसके अंदर पास करूंगा, इस के को ये दूसरा के, हाँ जी ये मैं बोल रहा हूं दूसरा के, ये दोनों के डिफरेंट है, याद रखना। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये जो के है ये लोकल वेरिएबल है और ये के भी लोकल वेरिएबल है। इस के का जो यूज है वो सिर्फ इस नम फंक्शन के अंदर मैं कर सकता हूं और इस के का यूज जो है मैं सिर्फ इस मेन फंक्शन के अंदर कर सकता हूं। तो दोनों के जो यूजेस हैं वो अलग अलग फंक्शन के अंदर है, ठीक। तो अब इस के की वैल्यू मैंने ले ली। अब इस के की वैल्यू के अंदर अब मेरे को क्या करना है, देखिए
मैं कंडीशन लिखता हूं इफ कंडीशन के अंदर लिखता हूं कि यदि k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है, तो आपको क्या करना है, आपको कर देना है प्रिंट इस k की वैल्यू को। मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं। ठीक, कॉमा लगा देता हूं, हाँ, और आपको प्रिंट कर देना है k को। मैंने ये क्या लिखा समझना, एक मैंने नम नाम का फंक्शन बनाया, k की वैल्यू ली, और अगर k की वैल्यू 1 दी यूजर ने तो सिर्फ आपको 1 प्रिंट कर देना है, क्योंकि मैंने क्या कहा, मेरे को प्रिंट क्या करवाना है। अगर 5 दिया तो 5, 4, 3, 2, 1, तो मेरे को लास्ट नंबर कहां तक प्रिंट कराना है, 1 तक। अगर 1 ही दे दिया इस यूजर ने मेरे को, तो मैं 1 को ही प्रिंट कराना है, तो मैंने 1 को प्रिंट करा दिया। ठीक, इसके बाद मैं कंडीशन लगाऊंगा एल्स कंडीशन के अंदर मैं क्या लिखता हूं, एल्स कंडीशन के अंदर लिखूंगा प्रिंट, मान लीजिए यूजर ने मेरे को दे दिया 5, तो मैं जैसे यहां पे लिख रहा हूं 5, तो मुझे क्या कराना है, 5 दिया यूजर ने तो 5 प्रिंट कराना है। तो 5 को प्रिंट कराने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा %d, और इस कॉमा से सेपरेट कर देता हूं, और 5 को आप प्रिंट कर दीजिए, सॉरी 5 कह रहा हूं, k को आप प्रिंट कर दीजिए। ठीक, लेकिन अब क्या सिर्फ एल्स स्टेटमेंट में k प्रिंट कराने से काम चल जाएगा, नहीं, मुझे चाहिए अब 4 भी। तो मुझे 5 में से 1 घटाकर 1 को माइनस कर कर यहां प्रिंट कराना है। तो अब मैं यहां देखिए क्या लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं नम k -1। ये क्या लिखा, देखिए मैंने बनाया था नम नाम का एक फंक्शन, जिस फंक्शन के अंदर इसी नम नाम के फंक्शन को मैंने दोबारा से कॉल कर लिया है, और यही है हमारा रिकर्जन। मैंने बोला था फंक्शन कॉलिंग बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। तो रिकर्जन के अंदर वही फंक्शन सेम फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहा है, जिसे मैंने रिकर्जन का नाम दिया। अब जो वैल्यू थी 1 k की, लेट सपोज थी हमारी 5, तो 5 प्रिंट होने के बाद मुझे चाहिए 4 प्रिंट, तो मैं 5 - 1 इस नम नाम के फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूं, और नम नाम के फंक्शन के अंदर अब ये दोबारा से नम नाम का फंक्शन चलेगा, तो उसमें k की वैल्यू अब हो जाएगी 4। क्या 4 1 के बराबर है, तो नहीं है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। उसके बाद एल्स स्टेटमेंट के अंदर जाएगा और ये 4 को प्रिंट कर देगा। तो 5 के बाद क्या प्रिंट किया, 4, और 4 को प्रिंट करने के बाद ये नम k -1 की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब k -1 की वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा। नम नाम के फंक्शन के लिए फिर से गया, तो k -1 4 -1 3 को ये दोबारा से k के अंदर असाइन करेगा, फिर चेक करेगा, और ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा। एंड में जैसे ही 3 से 2 होगा, 2 से जैसे ही 1 आएगा, तो चेक करेगा क्या k की वैल्यू 1 है, हाँ है, तो k की वैल्यू जैसे ही 1 होगी, ये k को 1 को प्रिंट कर देगा। लेकिन अब ये दोबारा से कोई नम नाम के फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, तो ये वाला जो नम होगा, लास्ट जो 1 वाला नम होगा, वो चलकर इस फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा, और ये मेमोरी अपनी रिलीज कर देगा। ठीक, ये फंक्शन अपनी मेमोरी रिलीज कर देगा। फिर दोबारा से जो 4 वाला जो चल रहा था, जो मतलब 2 वाला जो चल रहा था, जिसने 1 नाम के फंक्शन को कॉल किया था, वो अपनी मेमोरी रिलीज करके चला जाएगा। फिर दोबारा से जो 3 वाला होगा, वो अपनी मेमोरी रिलीज करके चला जाएगा, और एंड में 5 वाला जो होगा, जो जिसने 4 वाले को यहां पर कॉल करा था, यहां पर 4 वाले को कॉल किया था, वो अपनी मेमोरी रिलीज करके चला जाएगा, और हमारा एक गेट सी है, ये नम नाम का जो k है, ये चल जाएगा, जिसे हमने रिकर्जन कहा। तो गेट सी एच जो होगा, फिर ये एंड में आएगा, और गेट सी एच चलने के बाद ये मेन फंक्शन भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। कंट्रोल F9, ओके, सॉरी, क्या आ रहा है, फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, तो फंक्शन के पास नहीं है प्रोटोटाइप, तो मैंने भूल गया फंक्शन का डिक्लेरेशन करना। वॉइड मेन, सॉरी वॉइड, और वॉइड क्या, फंक्शन का नाम क्या है, नम है, मैंने ये बताया था। और इसके अंदर हम कैसे आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो हम यहां लिख देंगे इंट। आई होप कि आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया था पिछली वीडियो में, वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक, अब दोबारा से एरर क्या है, डिक्लेरेशन टर्मिनेशन, ओके सॉरी, ये 1 2 3 4 मेरे को हटाने पड़ेंगे। ठीक, ओके, अब मैंने एक वैल्यू दी, लेट सपोज 6 दे दी, तो 6 5 4 3 2 1। ठीक,
तो ये था हमारा फंक्शन, और फंक्शन के अंदर था ये कॉन्सेप्ट जिसको हमने नाम दिया रिकर्जन।